हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है 2D पढ़ रहे थे और 2D में मैंने आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस किए हैं और उसी में मैंने आपको जो है अभी तक क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज जो होता है वो पढ़ा दिया है। उसी में आपका रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर है वो आ जाता है। और फिर हमने सर्कल पढ़ लिया है और सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट मीन्स 2 लेक्चर में मैंने उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन करवाए हैं। और आज के जो क्वेश्चन होंगे मीन्स ये जो है चौथा लेक्चर है इसका, तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये जो आपने पिछले जो अब तक जो पढ़ा है मीन सर्कल में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सारी ही चीज़ें इन 5 से 6 क्वेश्चन में आपको लगा देनी है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है मे बी इनमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो वहाँ पर आने जैसा हो, बट ये क्वेश्चन आपका ब्रेन बूस्टर टाइप क्वेश्चन होंगे, आपके दिमाग को खोलने वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है, समझना है, क्योंकि इनमें एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, करने का ट्राई करें आप खुद से, और अगर नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखकर अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करें। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है बता दी है, तो आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ना है और करने का ट्राई करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप करें इसको। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है, मीन्स इनको इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक अन्य 2 वृत्तों को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, मीन्स 3 वृत्त है और हर एक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को क्या कर रहा है, मीन्स दूसरे 2 सर्कल को स्पर्श कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्या कर रहा है कि इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मीन्स ये जो वृत्त जो आपका एरिया कवर करते हैं या मीन्स घेरते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको परिबद्ध का मतलब भी मैं समझाऊं किस तरीके से पूछा है, तो आप समझने का ट्राई करें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे कि आपके पास क्या है, 3 सर्कल है, आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 सर्कल है इस तरीके से। अब इन 3 सर्कल द्वारा क्या किया है इन्होंने, इन तीनों सर्कल की जो रेडियस ली है वो सेम ली है जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से इनको समान सर्कल बनाकर इस तरीके से क्या करवा देंगे, टच करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको हो सकता है कि थोड़े छोटे मोटे दिख रहे हों, बट आप ये मान के चले कि ये क्या है, बराबर जो है बराबर रेडियस के सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से बना दिया है। यहाँ पर ये क्या है, 0.1 है। ठीक है, 0.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने अच्छे से बनाया है कि 3 इस तरीके से सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर इसकी रेडियस अगर निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आएगी 3.5। ये अगर डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की तो ये भी कितनी आएगी, 3.5 आएगी। अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी 3.5 होगी। और इस तरीके से मीन्स इनकी जो भी रेडियस आप ले रहे हैं वो कितनी आएगी, 3.5 सेंटीमीटर ही आएगी, क्योंकि इनकी रेडियस आपको दे रखी है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था जब आपको मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी कि जब भी 2 सर्कल इस तरीके से टच कर रहे हो, एक्सटर्नली टच कर रहे हो या स्पर्श कर रहे हो जैसा यहाँ पर आपको दे रखा है, तो वहाँ पर जब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हो, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो वो हमेशा क्या आती है, इनकी रेडियस का सम आती है। ठीक है, रेडियस का सम मीन्स त्रिज्या का योग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी दोनों की अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखेंगे 3.5 टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये अगर देखेंगे तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये भी 3.5 और ये 3.5 मिलकर कितना बना लेंगे, 7 बना लेंगे। मीन्स ये एक यहाँ पर क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया आपका इस तरीके से 7 7 7 सेंटीमीटर आपकी साइड का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से ध्यान में, जब आप 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेंगे धीरे धीरे ये जो होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, इजी होने लग जाएगा और समझ में भी आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक यहाँ पर एक इसका जो पोर्शन है आपने सोल्व किया है, अभी तक आपको पता चला है कि ये एक ट्राइंगल बना है। अब आपको निकालना क्या है वो देखना है
कि अगर इसमें आपको पूछा गया है क्या परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो परिबद्ध भाग क्या होता है, जो इन तीनों द्वारा क्या है, इन तीनों द्वारा इस तरीके से कवर किया गया है या बाहर से घेरा गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चार बंदे इस तरीके से खड़े हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो इन चारों द्वारा कितना एरिया जो है घेरा गया है, तो आप बताओगे कि इस चार बंदे को इस तरीके से अगर आप यूं करते हो, मीन्स यहाँ पर इनको इस तरीके से एक तार अगर मान लो आपने लंबाया है, कि इस तरीके से एक तार जो है इनको मिलाते हुए आपने लंबाया है, तो आप क्या करोगे कि इनके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो कितना है, इस तरीके से ये इतना है। ठीक है, मीन्स एक वर्ग की फॉर्म में अगर हो कोई चीज़ तो इतना एरिया घेरेगी। उसी तरीके से यहाँ पर सर्कल दे रखे हैं और इनके द्वारा परिबद्ध मीन्स इनके द्वारा कितना एरिया जो है बंद किया गया है, तो आप बता देंगे कि इतना एरिया क्या है, ये बंद एरिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल एक्चुअली आपको निकालना होता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से समझने का ट्राई करें। तो एक तो कंडीशन ये है कि आप क्या कर लें, आप यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दे, पूरे इस त्रिभुज का एरिया निकाल दे, तो वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन जाएगा। मीन्स ये क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया आपके सामने। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि इसमें तो समबाहु त्रिभुज में अगर ये एरिया निकालते हैं तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। मीन्स अगर इस पूरे एरिया में से, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये इतना वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन और ये इतना वाला पोर्शन अगर आप माइनस कर देते हैं, मैं बड़े लेवल पर थोड़ा बता रहा हूँ आपको, कि ये आपका सेक्टर, एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर, मीन्स ये जो अगर तीनों सेक्टर अगर आप माइनस कर देंगे कि ये जो एरिया है ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो और इसमें से माइनस कर दो पूरे इस ट्राइंगल में से। ठीक है, तो आपके सामने फिर क्या बचेगा, तो फिर आप बता दोगे कि फिर आपके सामने बचेगा ये वाला एरिया। ठीक है, मीन्स ये वाला पोर्शन बचेगा फिर, अगर तीनों सेक्टर आप माइनस कर देते हो, और यही पोर्शन आपको एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी जाएगा और निकालना भी रहेगा। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो कितना आएगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप लिख ले या फिर पढ़ें अच्छे से कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, इसकी साइड 7 है। ठीक है, तो 7 × 7 कर देंगे। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है इन तीनों सेक्टर का एरिया, इन तीनों सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, मीन्स एक सर्कल दे रखा है, और इसमें अगर आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है इस तरीके से कि मान लो अगर ये 60 डिग्री का सेक्टर है, तो आप क्या करोगे कि पूरे इस ट्राइंगल मीन्स इस सर्कल का एरिया कितना आएगा, वो आएगा πr²। उसमें से आप बता दोगे कि ये पूरा होता है 360 डिग्री के कारण, उसमें से निकालना है 60 डिग्री। ठीक है, 360 में से 60 डिग्री निकालना है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये सेक्टर भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ऐसा क्यों है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो इस त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, मीन्स तीनों कोण बराबर होंगे और 60 डिग्री के होंगे। तो आप बोलेंगे कि 60 और 60 तीनों मिलाकर कितना बना लेंगे, 180 डिग्री। या तो ऐसा कर ले आप, या फिर क्या करें आप कि एक सेक्टर का एरिया निकाल लें कि एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये 60 डिग्री का एक सेक्टर है, तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे कि कैसे, πr² करेंगे तो r की जगह आप या तो 3.5 ले या कितना ले ले, 7/2 ले ले। ठीक है, 3.5 ले सकते हैं या 7/2, क्योंकि इसकी भी रेडियस 3.5 है, इसकी भी 3.5 है और इसकी भी कितनी है, 3.5 ही है। तो या तो इसको 7/2 लिख ले या 3.5 लिख ले। ठीक है, तो 7/2 क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो आप यहाँ पर πr² करेंगे, तो r² करेंगे तो 7/2 × 7/2। एंड आपको ये पता है कि ये एक सेक्टर का एरिया है और वो भी कितने में से, 360 में से पूरा 360 में से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, 360 में से पूरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये आपको पता चला। ये जो एक सेक्टर बन रहा है आपका यहाँ पर, ये एक सेक्टर पूरे इस 360 डिग्री सर्कल का कितना एक सेक्टर है, ये 60 डिग्री सेक्टर है। तो पूरे 360 का कितना भाग है, तो आप बता सकते हैं इसको कि 1/6 भाग है, या फिर 60/360 करें, या क्या करें आप 1/6 करें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आपने इस सेक्टर का एरिया निकाल लिया। तो जितना ये सेक्टर है उतना ही यही सेक्टर है और उतना ही यही सेक्टर है, क्योंकि इसकी रेडियस भी 3.5 है और इसकी रेडियस भी 3.5 है और एंगल भी सेम है, इसलिए आप कर दोगे कि कितने सेक्टर है, ऐसे 3 सेक्टर है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे, इजी बना लोगे और आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा कि पाई बराबर 22/7 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार कटेगा, 3 दूनी 6 होता है, तो ये 2 दूनी 4 और 11 7 77 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, 77/4 ये वैल्यू आपकी पूरी जो आएगी सोल्व करके वो कितनी आएगी, 77/4, 77/4 आएगी। ठीक है,
तो यहाँ से आपका क्वेश्चन, अब जो है क्वेश्चन में कैलकुलेशन बची है, कॉन्सेप्ट था वो जो यहाँ पर आपने समझ लिया अच्छे से कि किस तरीके से एक्चुअली ये क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है करना है कि पूरे इस सर्कल का एरिया मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो आप, और इस ट्राइंगल के एरिया में से आपको जो सेक्टर माइनस करने हैं उन सेक्टर के एरिया आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अब यहाँ पर तीनों सेक्टर के एरिया क्या थे, इक्वल थे, मीन्स इनकी रेडियस और एंगल इक्वल थे, इसलिए एरिया भी इक्वल होंगे। तो एक सेक्टर का आपने एरिया निकालकर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके आपने जो है इसको सोल्व किया, तो इस तरीके से चीजें मिली। इसमें आप देखें आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ये कितना होगा 49√3 माइनस कितना होगा आपका 77 होगा, ठीक है। 49√3 माइनस 77 होगा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करके कैलकुलेशन कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको क्या होना चाहिए, 49√3 की कैलकुलेशन करनी है, और एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं कि आप 49√3 की कैलकुलेशन करें इजीली, ठीक है। तो 49√3 को अगर कैलकुलेट करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 49 को 1 मिनट के लिए 50 - 1 मान ले, और √3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.73। तो ये आपको क्वेश्चन को ईजी बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करने में कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अगर करोगे तो इसको आपको पता है कि ये क्या करेगा, एक पॉइंट जो है हटा देगी आपके, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 1.73 है तो यहाँ पर 17.3 हो जाएगा। ये सिंपल मतलब होता है। तो 5 का इसमें जस्ट गुणा कर ले, 5 या 15, 5 7 35 और 1 36 की 6, और 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और एक पॉइंट जो होगी आपकी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी जीरो के कारण। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, -1.73 ये इतना आपने कर लिया। अब आपको पता है कि ये 86.5 - 1.73 करेंगे, तो अगर इसको 1.5 के बराबर भी मैं मानता हूं, एक बार अगर अप्रोक्स कैलकुलेशन भी करते हैं अपन, तो अगर 1.5 के बराबर मानता हूं तो ये 85 मीन्स 86.5 में से अगर 1.5 जाएगा तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये 85 के समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 85 के समथिंग। और भी अगर इसमें से 0.23 और माइनस करोगे तो ये 84 और 85 के बीच में आएगा। 84 और 85 के कहाँ आएगा, बीच में लाई करेगा, ठीक है, ये वैल्यू। तो आप ये बता सकते हैं कि ये कितना आया, 84 से 85 के बीच में। तो 1 मिनट के लिए इसको 85 मान लेते हैं, इसको 77 और डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो आप यहाँ से 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8/4 कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी, अप्रोक्स आ रही है, मीन्स लगभग में कितनी आ रही है आपकी, लगभग में आ रही है कितनी, 2 के बराबर। तो अब क्वेश्चन में देख ले आपके 2 के बराबर कौन सी वैल्यू मिल रही है। तो ये है 0.975, ये कितनी है 0.975, ये है 0.975, और ये है 1.962 के लगभग होती है, ये 19 है, ये 21 है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और कैलकुलेशन भी कैसे करनी है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया है। सीजीएल जो आपका एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, और मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसको करते कैसे हैं। कि परिबद्ध अगर बोला जाए, आपको अगर बोल दिया जाए परिबद्ध, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या जस्ट ये ध्यान में रखना है कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर एक लॉजिक और लगा है, वो क्या कि समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो ये तो कोई भी निकाल लेंगे, बट सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कि अगर मैं 45 डिग्री अगर सेक्टर दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि πr² इंटू 360 डिग्री के कारण पूरा πr² होता है, उसमें से 45 डिग्री आपको निकालना है। कितना निकालना है, 45। तो ये 1/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपको समझ में आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 करें, इसको आप करने का ट्राई करें। 4 वृत्त जिनमें, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, 4 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में क्या होगा, ठीक है। 4 वृत्त है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आपको दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, अपने हिसाब से सोच कर करने का ट्राई करें, ठीक है। घेरा गया क्षेत्रफल की अगर बात चल रही है तो वो कितना क्षेत्रफल घेर रहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। इसको करें आप। चार वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले तो 4 वृत्त बनाते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके 4 वृत्त बनाने का ट्राई करता हूं मैं आपके सामने। 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 वृत्त है, इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, a यूनिट है। a यूनिट रेडियस है इनकी प्रत्येक की।
इस तरीके से ये क्या है, 4 वृत्त हैं, आप इनको देख लें। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, रेडियस आपको छोटी मोटी लग सकती हैं, बट यहाँ पर मान के चलना है आपको कि इनमें प्रत्येक की रेडियस जो है वो कितनी है, ए यूनिट है। ए यूनिट का मतलब ए जो है आर बराबर कितना दे रखा है, ए, चारों का आर बराबर कितना है, ए है, यूनिट में है, तो आप यहाँ पर इसी को ए ही मानकर चले। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल यूनिट में बताना है। मीन्स आपको ये बताना है, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये जो इनके द्वारा ये जो एरिया जो है आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये जो कवर किया गया है, मीन्स इन्होंने जो एक एनक्लोज करके फिगर को अगर इस तरीके से इन चारों को बंद करते हो तो इनके बीच में जो एरिया बच जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सही से लिखा नहीं हुआ है, ये इस तरीके से ये जो एरिया यहाँ पर बचा है ये आपको बताना है कि ये एरिया कितना होगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप बताएंगे कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि रेडियस दे रखी तो उसका यूज़ करें कि अगर ये दोनों को स्पर्श करते हैं तो इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस ए, ये स्पर्श करते हैं तो इसकी रेडियस ए, इसकी रेडियस ए, ये अगर इस तरीके से स्पर्श कर रहे हैं तो इस तरीके से इनकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेंटर के बीच का जो मीन्स इनकी जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस का सम होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि ये कितनी आ जाएगी, लेंथ 2 आ जाएगी, ये लेंथ पूरी 2a हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, और ये एक क्या बन जाएगा आपका वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, ये एक वर्ग बन गया आपका 2a साइड का। ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 2a है। अब आपको बताना है ये वाला पोर्शन। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर ये जो ऐसे एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है और एक सेक्टर ये बन रहा है, अगर इन चारों सेक्टर के एरिया आप निकाल लेते हैं और पूरे वर्ग के एरिया में से अगर माइनस कर देते हैं तो फिर ये जो एरिया यहाँ पर बचा है बीच में, यही आपके सामने क्या रहेगा, बचेगा। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, एक वर्ग का एरिया निकालना है जिसकी साइड कितनी है 2a, तो एरिया कितना होगा 4a स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना हो गया, वर्ग का एरिया कितना हो गया 4a स्क्वायर। अब इन चारों सेक्टर का एरिया माइनस करें तो एक सेक्टर का एरिया निकाल ले किसी का भी कि ये कितना है, अगर वर्ग है 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्ग बन गया है जिसकी चारों साइड बराबर है, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, ए है, तो पाई ए स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, पाई ए स्क्वायर इंटू 1/4 हो जाएगा। कैसे हुआ 1/4, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री 360 डिग्री में से। ठीक है, तो यहाँ पर 90/360 करोगे तो ये कितना होगा 1/4 और इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आपको क्या रखना है, जस्ट ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें इसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो ये आपका आ गया इस तरीके से एक आपका जो ये सेक्टर है इसका एरिया। ठीक है, ये जो त्रिज्य खंड है इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना है 4 का, तो इसमें 4 का गुणा कर दें। तो एक्चुअली अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे, अगर इसको सही तरीके से देखोगे तो ये क्या होगा 90 90 90 90 360 डिग्री बना लेगा, और ये एक क्या बन जाएगा, आपका वृत्त ही बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि पाई ए स्क्वायर क्या है, एक वृत्त का एरिया आ गया है। तो आप यहाँ पर इसमें से ये माइनस कर देंगे पाई ए स्क्वायर। ठीक है, पाई ए स्क्वायर मीन्स इन चारों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बीच वाला पार्ट। बस इसी को सॉल्व कर लें कि यहाँ से ए स्क्वायर तो आप कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस पाई आपके सामने बचेगा, तो पाई को आप क्या लिख सकते हैं, या तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में यही आंसर दे रखा है तो ये आंसर हो जाएगा, वरना आपको ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर ले, और कि ये क्या होगा आपका यहाँ पर ए स्क्वायर 4 इंटू 22/7, 22/7, 7 चौक 28 माइनस 22 6/7 आ जाएगा, मीन्स 6a स्क्वायर डिवाइड बाई 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे करना है आपको। तो ये आपको समझ में आया होगा एज आई थिंक। ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करना है, जस्ट आप एक बार और देख लें कि आपको क्या करना है। इस तरीके से 4 सर्कल बनाने हैं, और 4 सर्कल अगर इस तरीके से स्पर्श कर रहे हैं जिनकी रेडियस समान है, तो हमेशा उनके जो आप सेंटर को मिलाओगे तो एक क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, और वर्ग का एरिया निकालकर इन सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है या उनके द्वारा घेरा गया है। ठीक है, मीन्स इनके द्वारा घेरा गया वो वाला पार्ट आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, और वही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगेगा अगर आप जो है मन से पढ़ रहे हैं तो, वरना आपको हो सकता है बोरिंग लगे। और बड़ा करें, नहीं होगा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। अब यहाँ पर अगर सिक्के की बात कर रहा है तो सिक्का भी वही होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में ही होता है सिक्का। ठीक है, तो सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने आपको जो है
पहला क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन, इसमें कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर आप रेडियस की जगह क्या रख देंगे, 1 सेंटीमीटर रख देंगे। जहाँ पर 3.5 दे रखा था वहाँ पर अगर आप 1 सेंटीमीटर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाना है कैसे कि 1 सेंटीमीटर, ये भी जो है रेडियस आपकी इसकी भी 1 सेंटीमीटर है और इस तरीके से 3 सिक्के हैं, ठीक है, 3 सिक्के हैं। तो यहाँ पर सही नहीं बनेगा एक्चुअली, मैं जो है ये है हाथ से बना रहा हूँ तो इतना सही नहीं बनेगा, बट आप समझ लें इस तरीके से 3 सिक्के हैं और इनके द्वारा जो है घेरा क्षेत्रफल मीन्स ये वाला क्षेत्रफल आपको बताना है कि ये कितना वाला पोर्शन यहाँ पर बचेगा, ठीक है। ये पोर्शन जो बचा है ये आपको बताना है। तो इसकी भी रेडियस 1, तो ये 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, ये 1 और 1 2, ये 1 और 1 2, तो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का क्या हो जाएगा आपका एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर साइड का रेडियस का क्या 2 सेंटीमीटर साइड का एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो कितना आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा। √3/4 इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इनके द्वारा घेरा क्षेत्रफल मीन्स ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर, तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे पाई, 3 सेक्टर अगर 60 डिग्री के हैं तो 3 करोगे तो 180 डिग्री मीन्स पाई/2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है, क्योंकि रेडियस 1 है। यहाँ पर सिंपल मैंने पहला जो क्वेश्चन करवाया है वही चीज़ें यहाँ पर लगनी है, क्योंकि इसकी भी रेडियस 1 है, इसकी भी 1 है, ये 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 1 है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये 60 डिग्री के हैं और रेडियस 1 है, और अगर ये 60 और 60 और 60 तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, जो 360 का कितना होता है आधा होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है पाई/2 r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके सामने 4 से 4 कट जाएगा, √3 माइनस पाई/2, √3 माइनस पाई/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3 माइनस पाई/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यहाँ पर दे नहीं रखा है बट यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। जो पहला क्वेश्चन क्या था अगर आपने वो समझ लिया है तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, जिसमें कुछ नहीं करना था आपको। 3 सर्कल बनाने थे जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो आपको इस समबाहु त्रिभुज के एरिया में से ये जो तीनों सेक्टर है इसका एरिया माइनस करना था, तो आपको ये जो यहाँ पर बचा वाला एरिया जो है वो आपको निकल के आ जाएगा और वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है और आपको समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 करें। इसको थोड़ा मैं बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सही से बना हुआ नहीं है। दिए गए छायांकित भाग मीन्स इस तरीके से है, हम इसको बनाते हैं, थोड़ा ड्रॉ करते हैं, एक ऐसे हैं। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में आपको क्या पूछा गया है, इस सर्कल की जो रेडियस आपको दे रखी है वो है कितनी, वो है अगर a, अगर इसकी रेडियस a है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इसकी रेडियस आपको a सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है a सेंटीमीटर, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इन दोनों के एरिया आपको निकालने हैं, ठीक है। ये एरिया दोनों मिलाकर कितना होगा, तो यहाँ पर सोचने का ट्राई करें। जितना आप सोचेंगे इतना आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इजीली, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा अर्धवृत्त, इस तरीके से एक अर्धवृत्त मिलेगा आपको, इसको देखने का ट्राई करें। ये क्या है अर्धवृत्त है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्या है आपको एक अर्धवृत्त मिल रहा है, अगर इतना ही आप देखेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो ये एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में आप यहाँ पर और अगर अच्छे से इमेजिन करेंगे तो ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। इसको आप देखें, इसको आप देखें, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। तो अगर इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर आप इस ट्राइंगल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो आपके सामने जो पोर्शन बचेगा वो यही बचेगा, ये और ये बचेगा, ठीक है। मीन्स इस पूरे अर्धवृत्त में से ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया कितना होगा, तो आप निकालेंगे क्षेत्रफल। सेमी सर्कल का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आपको पता है कि सेमी सर्कल है तो पाई/2 होगा, पाई/2 होगा। आर की जगह क्या लेना है a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, पाई/2 a स्क्वायर मीन्स पाई/r स्क्वायर क्या होता है आपका, किसी सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई/r स्क्वायर, डिवाइड/2 करना है, वही मैंने यहाँ पर किया है। तो आपने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया, इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल लिया। अब इसमें से माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आधार क्या है आपके पास, ये ए है, तो ये अगर इसका पूरा अगर डायमीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a। तो आधार तो आपके पास हो गया 2a, बट ऊंचाई क्या होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक आप इस तरीके से डिस्टेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स आप परपेंडिकुलर लाइन डाल सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पर मिलेगी, मीन्स इसके वर्टेक्स पर मिलेगी, और इसके शीर्ष से इसके ये जो आधार है यहाँ पर मिलाने वाली लाइन ही क्या होती है, ऊंचाई होती है, और इसी को बोलेंगे h। तो ये अगर आप इसमें देख रहे हैं ट्राइंगल में, तो ये क्या है, ऊंचाई h है। बट अगर इस सेमी सर्कल में देखें तो ये क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस a कहलाएगी, क्योंकि सेंटर से परिधि तक को मिलाने वाली जो दूरी होती है, किसी भी सेंटर से किसी भी मीन्स सर्कल में सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस को जो मिलाने वाली डिस्टेंस होती है, वही क्या कहलाती है, उसकी रेडियस। तो ये भी a है, तो ये भी क्या आएगी, आपकी a आएगी। मीन्स आपने क्या कर दिया, 1/2 a इंटू ए, 1/2 a इंटू ए कर देंगे आप, तो 2 से 2 कट जाएगा, और a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, इस आपका ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले ले, π/2 -1 कर दे, या फिर इसको फर्दर आप डिवाइड कर ले, तो ये कितना होगा, a स्क्वायर π/2 होगा 11 आपका 7 -1, ठीक है, 11/7 -1। π/2 कितना होता है, पाई होता है 22/2, 22/7, तो अगर π/2 करेंगे तो 11/7 होगा। और इसको अगर और सोल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाई कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा तो आपको और जो है सोल्व आपको करना नहीं है, ये या तो ये आ जाएगा आपका आंसर, या ये आ सकता है, या फिर ये आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर है, आंसर यहाँ पर है नहीं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे। अगर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेशन करनी रही तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको सेक्टर का एरिया निकालना आना चाहिए, आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए, आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना आना चाहिए, और फिर थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा कि कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी प्रोसेस, और जो आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन 5 से 6 ही है, बट क्वेश्चन अच्छे हैं ताकि आपको थोड़ा दिमाग सोचे, आपका दिमाग काम करे थोड़ा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। ये एक नॉर्मल जो मीन्स इससे पिछले लेक्चर में जब हमने प्रैक्टिस की थी, तब मैंने आपको बताया था कि वो जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ऐसा करना है, और जो आप पढ़ते भी हो, बुक में भी आप देखते हो और ऐसे ही पढ़ते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन में से ही एक है, तो इसको आप कर सकते हैं। क्या दे रखा है आपको कि 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। मीन्स इस तरीके से दे रखा है। ये अब नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपने सर्कल पढ़ा है, तो आप इसको कर लेंगे कि ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक आप क्या कर रहे हो, पार्क बना रहे हो भैया। ये एक अंदर एक सर्कल है और इसके बाहर एक सर्कल है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि मीन्स एक आपका क्या है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसको देखिए, ये वृत्ताकार पार्क है आपका, ठीक है। ये पार्क है आपका, जिसकी रेडियस में मान लो यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने आर ली है, तो इसके बाहर चारों ओर आपने क्या बनाया, एक रास्ता बनाया। तो अगर इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर अगर रास्ता बनाओगे तो वो इस तरीके से रास्ता बनेगा, और वो भी क्या बनेगा, वृत्ताकार ही बनेगा, क्योंकि जैसी फिगर अंदर है वैसी ही फिगर क्या बनेगी, बाहर बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि इसके चारों ओर बनाना है और आप ऐसे निकल जाए, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो सर्कल ही आप बनाएंगे बाहर भी, ठीक है। तो ये जो है 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये अगर आर है तो ये कितना होगा, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपन कैपिटल आर मान ले। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस वलय का आपको एरिया पूछ ले, इस रास्ते का एरिया पूछ ले, या इस ये जो वृत्ताकार आपकी रिंग दे रखी है, 3 तरीके से पूछ सकता है, या तो रिंग बोलेगा, या वलय बोलेगा, या फिर रास्ता बोलेगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो वो आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आता है इसका क्षेत्रफल। बट आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। मीन्स इसकी परिधि दे रखी है किसी 176 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि आपको दे रखी है आर रेडियस वाले इस जो त्रिज्या है, मीन्स इसकी जो त्रिज्या आर है, इस वृत्त की परिधि आपको दे रखी है। तो इसका आप कर सकते हैं, अगर पूरा बेसिक से करेंगे तो 2 पाई आर बराबर 176। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आर बराबर कितना आएगा आपका, कितना आएगा यहाँ से 7 चौक मीन्स 7 अगर होता है 44, और ये कितना हुआ है 4 गुना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 28, वेट 7 44 154 होता है, 7 44 154, तो ये कितना हुआ है आपका 4 गुना, ठीक है 176। तो ये 4 गुना होगा तो 28 आएगा, ठीक है। रेडियस कितनी आएगी आपकी 28। वो कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं पूरा, इसको यहाँ से क्या करें, 22/7 करें, 2 × 22/7
इंटू 6 इंटू क्या था आपका आर था बराबर 176 कर ले, ठीक है। तो ये अगर करेंगे तो ये कितना होगा 44 इंटू जो 4 होता है वो कितना होता है 176, और आर बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 28 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप पूरा करके रेडियस निकालें, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये रेडियस आर बराबर अगर 28 आ गई है और 7 मीटर चौड़ी अगर सड़क है तो ये कैपिटल आर बराबर आपका 28 + 7 कितना हो जाएगा, तो 8 और 7 कितना होता है 15, मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 35, ठीक है। कितना आ जाएगा 35। तो ये आपके पास दोनों ही आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर पता है, तो आप ऐसे करके ये एरिया इजीली निकाल सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब इसको कैसे करना है वो आप देखें। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है और उसका एरिया कितना होता है 154 होता है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अंदर वाला जो वृत्त है, मीन्स ये जो पार्क है, ये जो पार्क है इसका आपको जो दे रखा है परिधि, तो पार्क की जगह आप माने सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल की परिधि आपको दे रखी है 176, मीन्स 44 का कितने गुना किया गया है, तो आप बोलेंगे 4 गुना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस 4 गुना हुई होगी तभी जाके इसका पेरीमीटर भी कितना हुआ होगा, 4 गुना हुआ होगा। अगर ये 4 गुना हुआ है रेडियस तो इसका एरिया कितना होगा 154 का 16 गुना, ठीक है। मीन्स ये अगर 4 गुना हो रहा है तो ये इसके स्क्वायर की फॉर्म में, 4 के स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होगा। तो आपने निकाल लिया कि इसके अंदर वाले का क्षेत्रफल 154 × 16 आ गया। फिर आपको पता है कि 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो अगर ये 28 मीटर है अंदर, तो आगे जो होगा, जो इसका रास्ता होगा, रास्ते सहित ये जो आप पूरी बाउंड्री अगर नापोगे तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, इस वृत्त की रेडियस आ जाएगी 35, क्योंकि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो यहाँ पर ये 35 हो गया। 7 का 5 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 44 का 5 गुना कर दोगे आप। यहाँ पर अगर ये निकालना होगा तो 44 का 5 गुना कर दोगे। 44 का 5 गुना मीन्स अगर इसका आपको परिधि पूछता 44 का 5 गुना कर देते, बट आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर 154 का कितना कर देंगे 25 गुना, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में चेंज होता है, स्क्वायर की फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों एरिया है, तो 154 यहाँ से कॉमन ले ले, -25 - 16 करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा 9 × 36। तो यूनिट डिजिट ही काउंट कर ले आप, कितना आएगा 6। तो इसके ऑप्शन अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन में क्या है यूनिट डिजिट 6 है, और ऑप्शन नंबर 1386, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर करना है, आपको इजीली करना है, तो ये चीज़ें आप माइंड में भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैंने की थी आप माइंड में कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर 10 सेकेंड के अंदर अगर आपको करना है, 2 सेकेंड में कर नहीं पाएंगे, 10 सेकेंड के अंदर कैसे कि परिधि अगर 44 होती है तो कितनी दे रखी है 4 गुना दे रखी है, मीन्स 154 का 16 गुना आपका एरिया आएगा अंदर वाले वृत्त का। फिर इसका रास्ता 7 मीटर चौड़ा है, तो अगर ये आपका यहाँ पर अगर 4 गुना मीन्स 28 है अगर एक रेडियस, 4 गुने का मतलब क्या होता है 7 44 154। अगर ये 4 गुना कर रखा है तो आप माइंड में इतना सोच सकते हैं, ठीक है, माइंड में सोच सकते हैं कि 44 का 4 गुना 176 दे रखा है, तो रेडियस 28 रही होगी 7 का 4 गुना, और 28 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है 35, मीन्स 7 का 5 गुना हो जाएगा, और 5 गुना करेंगे तो फिर एरिया हो जाएगा 154 का 25, और ये इतना ही इसका सॉल्यूशन है, ये इतना ही इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद तो आप 154 कॉमन लेकर × 9 कर सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 स्टेप अगर आपको कर सकते हैं, इतना इजीली आप कर सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सर्कल आपने इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं, वरना इस पर और वर्क करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें और ये करने का ट्राई करें। किसी वर्ग के कोने पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। किसी वर्ग, ये इस तरीके से एक वर्ग है आपके सामने, बनाते हैं, इसको करते हैं, आप इसको पढ़ें, और किसी में डायग्राम बना देता हूँ फिर आप समझेंगे। एक बार और मैं पढ़ूंगा इसको और फिर करेंगे अपन। ये एक वर्ग है, पर ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसको छोटा बनाते हैं ताकि अच्छे से बन जाए। ये एक वर्ग है आपके सामने, देखिए इधर एक वर्ग है, इसके कोने पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करने का मतलब क्या है कि एक वृत्त आपका इस तरीके से, एक वृत्त आपका इस तरीके से जो इसको बाहर से स्पर्श कर रहा है, एक वृत्त आपका इस तरीके से जो इसको बाहर से स्पर्श कर रहा है, और एक वृत्त इस तरीके से जो इन दोनों को भी क्या कर रहा है बाहर से स्पर्श कर रहा है, मीन्स एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबको बाहर से स्पर्श करवा दिया। अब यहाँ पर बोल रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, मीन्स इसकी भी त्रिज्या कितनी है 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है,
और इसकी भी रेडियस कितनी है 4 है। मीन्स आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो बट इनके शेप जो है वो क्या है सेम है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको थोड़ा अलग अलग बट शेप आपको दे रखे हैं 4-4 सेंटीमीटर है, ठीक है 4-4 सेंटीमीटर है। तो आप इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, वर्ग तथा वृत्तों के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। इस वर्ग तथा वृत्त के बीच, ये जो वृत्त है इनके बीच ये जो रिक्त स्थान बचा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। ये जो रिक्त स्थान बचा है ये एक्चुअली आपको निकालना है। बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो यहाँ पर वर्ग और वृत्त के बीच में, अगर वर्ग के बीच में देखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, अगर इस वर्ग के बीच में देखें तो पूरा आ जाएगा, बट इसने आगे ही बोल दिया कि वृत्तों के बीच में, तो इन वृत्तों के बीच में भी देखेंगे तो ये वाला एरिया ही बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, जहाँ पर ए था, जहाँ पर क्या थी, रेडियस ए थी, बट यहाँ पर आपको 4 दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, माइनस आप करेंगे पाई ए स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 का स्क्वायर नहीं सॉरी, इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, रेडियस तो 4 होगी और इसकी जो पूरी वर्ग की साइड होगी वो कितनी होगी 8 होगी, ठीक है। वर्ग की साइड कितनी होगी 8, ये यहाँ से 8 आएगा, 4 और 4 ये यहाँ से 8 होगा, 4 और 4 यहाँ से 8 होगा और 4 और 4 यहाँ से भी कितना होगा 8 होगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवा रखा है, मैं वहाँ पर ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये भी सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें आपको इस तरीके से ये एरिया निकालना था। तो इन वर्ग और वृत्त के बीच का यहाँ पर भी एरिया निकाला था आपने और यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपको यही करनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस वर्ग का एरिया निकाल लेंगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस आप करेंगे इस वृत्त का एक सेक्टर का एरिया 90 90 90 90, तो 90 90 कितना हो जाएगा, 4 बार अगर करेंगे तो 360 और 360 डिग्री से मिलकर एक वृत्त बन जाता है, आपका एक सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का ही एरिया निकाल दे जिसकी रेडियस क्या है 4 है। तो आप कर देंगे पाई इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ से अगर 16 कॉमन लेंगे तो 16 इस तरीके से कॉमन आ जाएगा और 16 चौक 64, 4 माइनस पाई बचेगा, ठीक है। 4 माइनस पाई ये कितना हो जाएगा 16, 7 चौक 28 माइनस 22, यहाँ इसको सोल्व कर ले और पाई 4 माइनस 22/7, 22/7, 7 चौक 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका 28 माइनस 22 6/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर आप डिवाइड कर ले, सोल्व कर ले, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें नहीं है बट आप इसको आगे भी और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक इस तरीके के जो क्वेश्चन अगर आते हैं आपको जहाँ पर फॉर्मेशन करनी रहे, जिन क्वेश्चन में कुछ आपको एक्स्ट्रा आपकी तरफ से लगाना रहे, माइंड लगाना रहे, डायरेक्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं और ये करके आपको अच्छा लगा होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो ये जो है आपका 2D वाला पोर्शन अभी खत्म हुआ है 2D, इसके बाद हमें 3D पढ़ना है और 3D के बाद जो है हम अलजेब्रा पर आएंगे। बट मैं ट्राई करूँगा कि इसी के बीच परसेंटेज भी ले लिया जाए ताकि हम कहीं ना कहीं अर्थमेटिक और आपका एडवांस दोनों ही साथ लेकर चले, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन्स आपका अंक गणित और एडवांस में जो है आपका दोनों हमें क्या करना है अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये आपका 2D कवर हुआ है, 2D में अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं। तो इतना अगर आप कोई 10th लेवल का एग्जाम देते हैं तो ये सफिशिएंट है वहाँ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।